नहीं था, कहीं सेवा के लिए बाहर गया था। तो जब पता लगा तो वीकनेस है, उनको कुछ कमजोरी है, प्रार्थना किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बुखार तुरंत उतर गया और कोई भी मतलब में टेबलेट या दवाई के लिए नहीं जाना पड़ा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरा भांजा है, उसकी बेटी है छोटी सी, उसके बस आना शुरू हो गया था टॉयलेट के रास्ते, और मुझे नहीं पता था पहले से। प्रार्थना किया, प्रभु का धन्यवाद हो, वो बहुत अच्छी है। तो ये 5-6 गवाहियाँ छोटी छोटी जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। और मैं भी परमेश्वर के वचन के अनुसार कहीं जाता हूँ, बिना प्रार्थना के नहीं जाता। जैसे गया वैसे ही भला चंगा वापस भी आया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु आप सबको आशीष दे। किसी की गवाही है तो आप आ सकते हैं जल्दी से, समय ना खराब करें। कोई भी गवाही बंद होते ही तुरंत मतलब स्टार्ट कर देंगे फिर। हालेलुया, सबको जय मसीह की। तो क्या आप सब आनंदित हैं क्या? तो अपनी जो परमेश्वर के भवन में आप आए हैं उसमें कैसे आना चाहिए? आनंद के साथ। कैसे आना चाहिए? पर आनंद नजर नहीं आ रहा है वो। तो आनंद किधर है हमारा? कहाँ रह गया है आनंद हमारा? आज मैं पिछले संडे भी आकर यही बात बोला था, फिर यही बात बोल रहा हूँ कि हमारे चेहरे पे उदासी कभी ना छाई रहे। उदासी रहने से हमारे जीवन में काम हमें अच्छे दिखाई नहीं पड़ते। तो जागने वालों और जाग जाओ, और सोने वालों और जाग जाओ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर इतना महान, उसकी करुणा सदा की है, और उसकी गवाही हमें हर दिन देनी चाहिए। चाहे नहीं पर फिर भी देनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अभी जीवित रखा है। इससे बड़ी गवाही कोई और नहीं। हालेलुया। तो मैं आज आपके बीच में एक गवाही दे रहा हूँ। अभी परसों की गवाही है मेरी, फ्राइडे नाइट की। मैं लगभग 1 बजे के आसपास अपने जॉब से वापस आ रहा था। महिपालपुर वाला फ्लाईओवर, मेरा दोस्त 40-50 की स्पीड में बाइक चला रहा था और नॉर्मल चल रहे थे। वो बस फोन में बात कर, और पीछे से एक गाड़ी वाला है, और उसकी गाड़ी की स्पीड मैं बता रहा हूँ कम से कम 100+ होगी, कम नहीं होगी। और एकदम से जब वो आया, उसने गाड़ी हमारी दबा दी। हमारे लेफ्ट में भी गाड़ी थी और राइट में भी गाड़ी थी, उसने गाड़ी दबा दी। गाड़ी बिल्कुल दबी, जितना मैं खड़ा हूँ बस उतना ही गैप था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, गाड़ी में एक खरोच नहीं आई जो हमारी बाइक थी। परमेश्वर ने उसको बचाया, उसको ही नहीं, मुझको भी और मेरे दोस्त को भी एक खरोच नहीं आई। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 2 गाड़ियों के बीच में इंसान फंस है तो वो अपनी उम्मीद खो बैठता है। मुझको भी लगा एक बार आज तो, लेकिन बचाने वाला परमेश्वर है। वो दया करता है, वो करुणा करता है, और मैंने जैसा कहा उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तो आज मैं इस गवाही से बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर को आप अपने जीवन में कार्य करने दीजिए। मैं 1 बजे लगभग, आजकल मैं डेली लेट हो रहा हूँ, 12-1 बजे डेली बज रहा है, और इसके कारण बहुत सी चीजें हो रही। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैं आकर परमेश्वर का धन्यवाद करना कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसी की करुणा है जो मुझे सुरक्षित लेकर गया, और वही मुझे सुरक्षित लेकर यहाँ भवन में भी लेकर आया। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। भाई बहन की जय मसीह की। और हमारी गवाही है कि हमारी बड़ी बेटी के पेट में रसौली थी। हमने डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर बोले कि इनके रसौली है। तो बेटी मेरी थोड़ा डर गई कि ये क्या चीज़ है। हमको तो पता था कि रसौली क्या होती है। तो हमने कहा बेटी डरने की बात नहीं है, परमात्मा परमेश्वर खुदा हमारे, हम कहा परमात्मा हमारे साथ है और आप डरो मत। बेटी को नहीं पता है कि रसौली क्या चीज़ होती है, लेकिन हमें पता था कि खुदा हमारे साथ है, वो जरूर हमारे जीवन में काम करेगा। कि हमारी जब पित्त की पथरी निकालते हम देखा अपने आँखों से, और फिर बेटा की गुर्दा की पथरी निकल गई हमारे प्रार्थना से, तो हमें विश्वास था कि रसौली भी निकल जाएगी। सिर्फ हम 2 दिन प्रार्थना उसके पेट पे हाथ धर के दिए, पेट पे हाथ धर के 2 दिन हमने प्रार्थना किया बेटी के लिए। और तीसरे दिन बेटी मेरी 1 बजे रात में टॉयलेट गई, तो 1 बजे रात में वो 150-200 ग्राम की रसौली बेटी की बाथरूम के द्वारा मेरा काम है
मीरा बहन की गवाही ये आज अद्भुत पहली नहीं है। परमेश्वर ने इनके द्वारा 3 मरे हुए लोग जिंदा किए थे और एक बकरी एक व्यक्ति की मर गई, वो भी जिंदा किया, क्योंकि ये इतनी प्रार्थना में लीन होकर रहती हैं कि कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा मेरे साथ कुछ गड़बड़ होगा। और जो भी विश्वास से प्रार्थना करता है प्रभु उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये सब बड़ी बड़ी गवाहियां ऐसे नहीं बनती, उसके लिए खड़ा होना पड़ता है, उसकी आवाज को सुनने वाला चाहिए। हमें एक गवाही हमारी और है, और हम परमेश्वर की संगति में गए थे और छोटा बेटा हमारा 14 साल का है और उसके नाक से खून निकला, बहुत ज़्यादा निकला, ऐसा निकला कि उसका सारा कपड़ा भीग गया खून से। हम आए, बेटा मेरा कपड़ा रख के निकाल के, हम कहा ये क्या हुआ, किसी से झगड़ा किया? बोला नहीं मम्मी, मेरे नाक से खून अपने आप रूप से निकला। थोड़ा तेरे तो खून को देख के, लेकिन हम फिर अपने प्रभु पे विश्वास किया, हम कहा ये कुछ नहीं है, ये खून हमारे लिए नहीं है। हम यही प्रभु का प्रार्थना किया, हाथ रख के नाक पे बेटा के, और उसी दिन से आज 4 महीना हो गए हमारे बेटा को खून नहीं आया नाक पे। और यही हमारी गवाही है। पता चल ये गीत गाऊंगी, आप बच्चों में नहीं करो, गाना गा देना और ये वो गवाही बताइए वो बच्चा कैसे खत्म हो गया, तो पानी पीकर ठीक हुआ। बच्चे दो दिन का हुए थे भैया। एक तो शादीशुदा लड़की थी, हमारे बिहार में थी, तो हमारी बेटी ने उनको शुभ समाचार बताया वहाँ पे, बोली कि नानी और मेरी मम्मी प्रार्थना करेगी प्रभु के नाम से, और आप ही मौसी की तबीयत खराब है, आप प्रार्थना करवा देना। तो वो लोग ने हमारी बात को, बेटी की बात को नहीं सुना, और लेकिन हम, बेटी का हमारे विश्वास था, और उसी रात को उसका लड़की का डेथ हो गया, और वो 2 बच्चे की माँ थी। फिर उसका डेथ हो गया तो उसके सारे रिश्तेदार भी आ गए, उसको 4 पाई से नीचे लेटा दिया, और सारे रिश्तेदार उसे ले जाने की तैयारी हो रही है उसकी कि चलो इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, अब इसके जान नहीं है तो मर चुकी है। फिर उसकी माँ को पता नहीं परमेश्वर कैसे मन बदला, वो अपनी बेटी को छोड़ के गिरते 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 मेरी बेटी के पास आई और गले चिपट गई। बोली कि रीना नाम है, बोली कि रीना और मम्मी के पास अपने फ़ोन करो, और मेरी बेटी तो ऐसे ऐसे मर गई है। तो मेरी बेटी रोने लगी बहुत तेज से, रोते रोते मेरे पास फ़ोन किया, बोली मम्मी, और उसका नाम है गीता, बोली मम्मी वो गीता मौसी मर गई। हम कहा चुप रहो, हम अपने मुँह से यही बोले, पॉजिटिव में बोले, हम वो नेगेटिविटी नहीं बोले। हम कहा चुप रहो, वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। तो हम कहा जाओ आप ये फ़ोन लेते उसके कान पे लगाओ, और सारा वहाँ इतनी भीड़ लगी थी कि जब कोई मर जाता है और ध्यान से गवाही को सुनेंगे सभी लोग, बहुत लोग आते हैं देखने के लिए, तो उसको इतनी भीड़ लगी थी, इतनी भीड़ वहाँ थी, रिश्तेदार और गांव के लोग बाग, और बड़े घर की भी थोड़ा लड़की भी थी वो, तो इसलिए और ज़्यादा लोग आए थे। और वहाँ जब मेरी लड़की ले गई तो फ़ोन ले जाने में उसके, हमका कान पे लगाओ, उसके कान में लगाओ फ़ोन। मेरी लड़की थोड़ा डर रही थी, वहाँ भीड़ ज़्यादा, लोग कोई मानेगा नहीं ये बात। हमने कहा नहीं, के नाम से वैसे भी चलते हैं लोग, तो इसलिए हाँ, हमने कहा नहीं डरो मत, आप कान में लगा दो। मेरी बेटी जैसे कान में फ़ोन लगाया, परमेश्वर का हमने प्रार्थना किया, खुदा से मांगे कि प्रभु आज ये बेटी जिंदा हो जाएगी, प्रभु हमें विश्वास आप जिंदा जरूर करोगे। लेकिन खुदा ने उतने टाइम मेरी प्रार्थना को सुना। हम रोते रोते प्रार्थना किया, हम कहा 1 गिलास में पानी ले लो, और पानी लिया लड़की मेरी, हम पानी पे प्रार्थना किया, लेकिन खुदा वहाँ काम किया, जैसे कान में फ़ोन लगा वैसे उस लड़की की अमरी हिलने लगी। हालेलुया हालेलुया। हम कहा इसके मुंह में पानी डालो, थोड़ा जाए, थोड़ा इसके अंदर पानी, और पूरी अच्छी हो चुकी है। जैसे उसके अंदर पानी गया थोड़ा सा, वैसे वो लड़की अपने आप रुक के बैठ गई। आमीन हालेलुया। और एक दवाई हमारी और है, वो बच्ची 1 ही महीना की थी और हॉस्पिटल में लड़की थी, तो डॉक्टर ने उसे एसीओ में लगा रखे, और फिर भी उसको लड़की को निकाल दिया, बोले ले जाओ, 1,15,000 रुपया भी उनका लग गया, बोले ले जाओ लड़की तो एक्सपायर हो गई है। और वो रास्ते में आ रहे ना, हमारे पास फ़ोन किया, हमारे रिश्तेदार थे, बोले मम्मी, और हमारे घर एक भी बेटी नहीं थी, बेटे बेटा थे, हम लोग बहुत लड़की के दुखी थे, और देखो बहुत रोते थे दोनों, बहुत जितने लोग थे रास्ते में रोते रोते हमारे पास फ़ोन किया। हम कहा कोई बात नहीं, आप जहाँ पे हो वहीं रुक जाओ और एक पानी ले लो गिलास
गिलास में। बोले पानी यहाँ नहीं है। हम कहा पानी नहीं, कहीं दुकान से बोतल ले दो। तो बोतल लेके आए। हम कहा उधरी खड़े रहना, आगे बढ़ना मत, आप उधरी रहना। और अभी देखना वो मरी नहीं है, वो अच्छी है लड़की। और जैसे उसके लिए प्रार्थना हुआ, प्रभु ने वहाँ काम किया कि वो लड़की जैसे वो पानी उसके मुंह में गया, लड़की एकदम से चिल्लाने लग गई। हालेलुया। सच में प्रभु ने कहा मेरे से भी बड़े बड़े काम कौन करेगा? मैं करूँगा। तुम करोगे। कैसे करेंगे? विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना से, विश्वास की प्रार्थना से टूटते सारे बंधन। और बंधन कोई मामूली नहीं होता है। और एक दवाई भी 1 महीने की है। ये हम गांव गए थे और गांव में वो लड़की, वो भी शादीशुदा होके बीमार थी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन में लगी थी, कोमा में। फिर 2 लोग हमारे पास आए, हमारे देवर आए, एक जने और आए मोटरसाइकिल से। और गर्मी तो बहुत तेजी थी वहाँ पे। वो आए पसीना में भीगते हुए, बोले कि भाभी और ऐसी सी बात है, मेरे दोस्त की बेटी है और वो ज़्यादा सीरियस है, वो ऑक्सीजन में लगी है। तो हम कहा कोई बात नहीं, ऑक्सीजन में लगी, अभी सब हट जाएगी, वो परमेश्वर है वहाँ अच्छा करने वाला। ऐसे अपने मुंह से बोले। और हम कहा ठीक है, आप बोलो उनसे कान में फ़ोन लगाएं। तो ऑक्सीजन से भी वो डॉक्टर ने निकाल दिया कि अब आप ले जाओ, इस लड़की का डेथ हो चुका है। और जैसे वो ऑक्सीजन से निकाल के दिया तो वहाँ फ़ोन जब गया तो ये हम कहा उधर ही रुक जाओ। बोले कि हम गेट से, कमरा से, रूम से निकाल रहे हैं बाहर। तो हम कहा ठीक कोई बात नहीं, आप खाली 5 मिनट रुक जाओ, ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट। और जैसे वो रुके, हम कहा पानी 1 बोतल में ले लो या गिलास में ले लो। और वैसे वो 2-3 हॉस्पिटल से, हमारे कानपुर से उसका वो रिफ़र हुई, लखनऊ से रिफ़र हुई, उन्नाव जिला से रिफ़र हुई, फिर वापसी उन्नाव जिला में प्राइवेट में भर्ती किया उसको। लेकिन कहीं से उसका अच्छा नहीं हुआ। 5 मिनट में प्रभु जी का प्रार्थना किया, प्रभु से हमने दुआ किया, उसके लिए परमेश्वर वहाँ काम किया। वो लड़की पूरी रीति से अच्छी हो गई, उतनी से। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। उसके लिए हम अपने पास पे 2-3 बार फोन किया उसका कि आपकी बेटी कैसे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बोले कि बहन जी वो तो एक ही प्रार्थना में अच्छी हो गई, उनको दोबारा प्रार्थना की जरूरत ही नहीं पड़ी, उतनी अच्छी हो गई लड़की। हालेलुया। अब यही तो क्या होता है, ये क्या सोच रहे हैं आप? प्रभु की प्रार्थना करने से क्या नुकसान होता है किसी का? कभी नहीं होता। जीवन बदलता है, प्रभु सबसे प्यार करता है। सारे संसार को बनाने वाले ईश्वर की इच्छा है हर एक व्यक्ति उससे प्रार्थना करे, वो चंगा करे। लोग इंसान के पास जा रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि लोग मेरे पास आए। बाइबल में लिखा है वो हर एक दरवाजे खटखटाता है, बुलाता है। हालेलुया। आ जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सो आराधना सुना दीजिए, समय ज्यादा हो चुका है।